राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में अमृत वचन में। और आज हम बहुत ही अच्छा प्रवचन लेकर आए हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। होगा वही प्यारे, निश्चित हो चुका है। उसके घर में स्वयं लक्ष्मी आ जाएगी। उत्साह संपन्न खेल ऐसा खेलो जिसमें घाटा ना हो। वो हमें शोक दे दे, दुख दे, थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। निराश होने के लिए मानव शरीर मिला है, पशु है क्या? हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। रवि गुप्ता जी, कानपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बहुत ज़्यादा सोचने लगता हूँ, डर सा लगता है, घबरा जाता हूँ। अपने आप को शांत करने के लिए टाइम क्यों देते हो सोचने का? टाइम क्यों देते हो? उसे राधा राधा सोचो, जिससे लोक परलोक सब मंगल होगा। टाइम क्यों देते हो? तुम्हारे सोचने से होगा। राधा 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 राधा। वर्तमान में जो कार्य उसको एकाग्रता पूर्वक कीजिए। सामने जो कार्य आया है, सामने जो कर्तव्य आया है, उसको धैर्य पूर्वक कीजिए। और सोचने वाले डिपार्टमेंट में सोच डालो राधा 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 राधा। तुम्हारे सोचने से कुछ बन बिगड़ थोड़ी जाएगा। राधा 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 अब बन जाएगा, अब बिगड़ भी जाएगा। जो तुम्हें बिगाड़ने वाले उनको बिगाड़ देगा और तुम्हारा बना देगा। फालतू का समय क्यों नष्ट करते हो? मूर्खता है। अगर हम आगामी भविष्य या भूत या वर्तमान का चिंतन करके हम प्रियालाल को भूल रहे हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। होगा वही प्यारे, निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है तो एक महान शक्ति है, राधा 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 राधा। अब क्या होगा आगे? वही होगा जिसमें हमारा परम मंगल होगा। हम शरणागत हैं, राधा राधा। कदम आगे बढ़ाओ। नहीं, पीछे हुआ था उसका वो सब भस्म हो जाएगा। अगर आगे कोई गड़बड़ हो, वो हाथ पकड़े गड़बड़ कैसे करने देगा? राधा 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 राधा। अगर इसको छूट दे दी ना, फिर डिप्रेशन में पहुंचा देगा, बेमतलब में पहुंचा देगा। बहुत खतरनाक खेल है। सोच, बेमतलब भय, बेमतलब संशय, वो धीरे धीरे आपकी शक्ति को कमजोर करते करते ऐसे में पहुंचा देगा, फिर दवाइयाँ खानी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत कीमती समय, बहुत कीमती जीवन, इसको बहुत अच्छे काम में लगाओ। उत्साह प्राप्त पुरुष सब कुछ कर सकता है। निरुत्साहित कितना भी बलवान हो, किसी काम का नहीं रह जाता। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। उसके घर में स्वयं लक्ष्मी आ जाएगी। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। हर क्रिया का, जो भी कर्तव्य कर्म का, उसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसे नहीं मनमानी आचरण, ठीक है कि नहीं ठीक है, इसका परिणाम क्या होगा, हमें सोच कर उस पर कदम रखना है। मनमानी आचरण नहीं करने। क्रिया विधिज्ञम, और जो व्यापार जो नौकरी उस पर ठीक से करो। सफलता असफलता प्रभु के हाथ की बात, कर्तव्य आप ठीक से करो तो आप नाम जप करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, हर समय आनंदित है, उत्साहित है। जितना जीवन जिएंगे मंगलमय रहेगा। शरीर छूटेगा, प्रभु के पास जाएंगे। खेल ऐसा खेलो जिसमें घाटा ना हो। राधा राधा चल रहा है तो कभी नहीं, कोई बाधा परास्त नहीं कर सकती। अब नाम जप नहीं हो रहा तो सब व्यर्थ विनाशी चिंतन होगा। समय विनाश हो रहा, कुछ लाभ तो मिल नहीं रहा है। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रख। अभी कमल जैसे खिले रहोगे, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, कीन्हे से रामचंद्र कर काजा। क्योंकि धर्म से चल रहे हो। वासना से प्रेरित होकर शरीर नष्ट, बुद्धि नष्ट, मन नष्ट, जीवन नष्ट। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। बुरा से बुरा, भला से भी भला। तो बुरा का परिणाम बुरा होता है, भला का परिणाम बड़ा होता है। तो आगे बढ़ो भलाई की तरफ। ये थोड़ा हमको कम अच्छा लगता है डाउन होना। भगवान के अंशों का थोड़ा दुख आया, रो दिए, थोड़ा खुशी हुई, नाच दिए। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है। झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। थोड़ा तो समझो यार, ये हम ही नहीं, हम सब।
जरा जरा सी बातों में ऐसे छड़े रुष्टा छड़े तो थोड़ी चीज मिली, फूल गए, थोड़ी गई, दैया दैया। ये हमारा जीवन नहीं। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो। तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। बात समझो, ये बाहरी आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। बचपन से सब देख रहे हैं। फल दे दिया तुमने, मान लो अभी एक सेब फल दिया, तुम खुशी हो जाओगे। बात पकड़ लोगे ना तो जन्म जन्मांतर तुम्हें उठाती चली जाएगी। और हो सकता है अगला जन्म ही ना हो। बात मान ले, संतों की बात आशीर्वाद होती है। आजकल हम लोग बाहरी दिखावे को बहुत पॉइंट देते हैं। बात पकड़ लो तो विश्व पर विजय प्राप्त कर लोगे। जब अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, वो विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। और विश्व पर विजय प्राप्त किए, अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किए, वो हारा हुआ है तो कुछ नहीं है। इसलिए बात समझो। निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या हम? अरे हम भूखे रह के, कष्ट सह करके, दुख सह करके भी मुस्कुराएंगे। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास भगवान का बल है। ऐसे हम सोच में बहते चले जाओ। उसको ब्रेक लगाओ, तुम्हारे अधीन है वो, तुम उसके अधीन नहीं हो। जागो, अभी सो रहे हो, जागो, उसको अधीन करो। आनंद के धाम के तुम अंश हो, आनंद स्वरूप हो। आनंद के लिए विषय टुकड़ों में मारे घूम रहे हो। थोड़ा सा तो सावधान हो, धर्म से चलो। हमारी बात समझ में आ रही है आपकी कि नहीं आ रही? सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। तुम्हारे अंदर के शत्रु, बाहर का तो सब कोई ड्रामा कर सकता है, लेकिन अंदर के शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम उन पर कभी नजर की? उनको अपना माने हुए मित्र। मन जैसा कर, मन कह रहा होटल चलो होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे, और उसको जीत गए तो निहाल हो गए, पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओगे। इसीलिए तो आए यहाँ बात सुनने के लिए, और काहे के लिए आए? और ये बात वो बात है जो स्वीकार कर ले तो कोई बातें नहीं रह जाएगी। स्वीकार तो कर लो। अभी तो मैं रिपोर्ट दे दी कि तुम्हारी दोनों किडनी खराब है। बिना किडनी खराब के तो तुम अपनी हालत ये बता रहे हो। अगर किडनी खराब की रिपोर्ट मिल जाए तो क्या करोगे? है तुम हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है, सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे हो? ये थोड़ी कि अरे भाई ये तो यही भूल है कि ये कर सकते हैं, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है। ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो, और शरीर जैसे जवान शरीर है, व्यायाम करो, जरूर करो। सुबह सुबह जब मोटरसाइकिल में बैठते हैं ना तो पहले हाई रेस में नहीं डालते, एकदम खुल गई अब दौड़ लगा, तो ऐसे ही उठो 4 बजे, दंड बैठक आधा घंटा 1 घंटा, सब दिमाग ठीक होने लगेगा, सब ठीक हो। 1 घंटा जप किया, अभी देखो हाल, पड़े पड़े 9 बजे तक सो रहे हो, बेड में चाय पी रहे हो। क्या जवानी, क्या परमार्थ, क्या मनुष्य शरीर। हमारे जो नौजवान भाई हैं बहुत भूल में जा रहे हैं। मदिरा पीना, नशा करना, व्यभिचार करना, ये एक मनोरंजन बन गया है, और ये सबसे बड़ा जीवन का घातक विषय है। ये तुम्हारे लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नतियों को नष्ट कर देगा। इसलिए हम बार बार आपको सचेत करते हैं कि यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो, खूब धैर्यपूर्वक विचार करो, ये जीवन बर्बाद करने के। राधे राधे दोस्तों, तो आपने सुना प्रवचन प्रेमानंद महाराज जी का। उन्होंने कहा है कि कोई भी दुख की घड़ी हो, आपको हारना नहीं है, आत्म संयम से काम लेना है। चाहे दुख हो या सुख हो, उसको हंसते हंसते मतलब अपने जीवन में अपनाना है। अगर दुख है तो भी हंसते हंसते स्वीकार करना है, क्योंकि और अगर सुख आ रहा है तो उसे भी हंसते हंसते स्वीकार करना है, क्योंकि जो है सुख के बाद दुख, दुख के बाद लगा रहता है, क्योंकि यही तो जीवन का चक्र है ना दोस्तों।
और इस चक्र में हम और आप बंधे हुए हैं, क्योंकि अगर इस दुनिया में आए हैं तो सुख भी हमें भोगना है और दुख भी भोगना है। अब ये मत सोचिए कि दुख पड़ा तो हमारे कोई बुरे कर्मों का फल होगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। क्योंकि जो है जीवन का चक्र है, सुख दुख जैसे ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, उसी तरीके से सुख है दुख है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि अगर हमें जीवन भर में सुख ही मिलता है तो हमें घमंड भी हो सकता है ना दोस्तों कि हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए हमें तो आज तक कोई दुख ही नहीं मिला। लेकिन ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है दोस्तों इस जीवन में जिसे सिर्फ सुख ही सुख मिला। आप यहाँ तक कि भगवान राम को भी उठा के देख लीजिए, भगवान कृष्ण को भी उठा के देख लीजिए, मतलब उनके जीवन में भी दुख आया है। और क्योंकि वो मनुष्य रूप में योनि में जन्म लिया था, तो अगर आप मनुष्य योनि में आ रहे हैं, भले ही आप भगवान हैं, लेकिन आपको तो जो जिस प्रकृति में आप आए हैं, उसी के अनुरूप ही हर चीज़ आपको करनी होगी ना। आप वहाँ अपना दैवत्व नहीं दिखा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर सुख है तो उसे आपको जो हँसते-हँसते जो है स्वीकार करिए, और दुःख है तो उसे भी हँसते-हँसते स्वीकार करिए। तो हम लोग को क्या कहा गया है कि हम इस दुनिया में आए हैं, तो हम अपने आप को क्या कहते हैं, बड़े-बूढ़े क्या कहते हैं, बच्चा है, भगवान का रूप है, तो बड़े होके हम ही तो होते हैं ना, बच्चे तो हम ही लोग हैं। वही हम लोग छोटे में बच्चे थे, बड़े हो गए तो हमें ही भगवान का रूप कहा गया है ना। तो जो है भगवान का रूप है, तो फिर कुछ भी दुःख कष्ट हँसते-हँसते झेलिए। और दोस्तों जैसे हमारे जीवन में दुःख जब आता है तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में हम लोग सोचते हैं ना कि जो है कैसे समय कटेगा। अगर धन की कमी है तो सोचते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, कैसे क्या है। ज़्यादा मत सोचिए, सब उस पे छोड़ दीजिए, ठीक है? सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। अगर उसने दुःख दिया है तो उसे समय के साथ उसे उभरने का हमें रास्ता भी वही दिखाएगा। और नाम जप करिए, राधा राधा नाम लीजिए, और किसी भगवान को आप मानते हैं तो आप उनका नाम लीजिए, सब उन पे छोड़ दीजिए कि वो जो भी करेंगे हमारे जीवन में अच्छा करेंगे, हमारे लिए जो अच्छा होगा, और वही हमें वो देंगे। क्योंकि हम देखिए कहते हैं ना, नियति पहले से लिखी होती है हमारी कि हमें कैसे कब चीज़ें क्या कर, बस क्या करना है कि भगवत प्राप्ति में आपको लगना है। थोड़ा-सा मतलब मन को शांत करने के लिए पूजा पाठ करिए और भगवान में ध्यान लगाइए। पूजा पाठ करेंगे तो आपका मन शांत होगा, आपको दुःखों से लड़ने के लिए जो है ताकत मिलेगी, संयम मिलेगा कि नहीं, ये दिन भी टल जाएँगे। आप एफर्ट्स करेंगे उनके लिए कि जो है अच्छे काम करें, या जो है किस तरीके से जो है हम चीज़ें करें कि हमारे ये जो दुःख के दिन है वो टल जाएँ। और राधा राधा नाम लीजिए दोस्तों, क्योंकि राधा नाम तो सर्वोपरि है। कृष्णा नाम लीजिए, हर हर महादेव कहिए, जिस नाम को आपको जपना है आप वो करिए, जिसमें आपको सुख मिलता है आप उसे, आप खुद नोटिस करेंगे कि भगवान का नाम लेने से ना आपके बिगड़े काम भी बनते चले जाएँगे। क्योंकि और ये पता है दोस्तों, मैंने खुद महसूस किया है कि मैं तो मंदिर वगैरह बहुत इतना नहीं जाती हूँ, और बहुत मतलब जाते हैं लेकिन इतना नहीं जाते हैं। लेकिन जो है मैंने जो चीज़ें हैं मेरी लाइफ में हुई है, हो रही हैं, और जो भी मैंने माँगा भगवान से उसने मुझे दिया है। और मैं आप भी सोच रहे होंगे कि आपने भी जो कुछ भी माँगा होगा, बहुत से मेरे व्यूअर्स जो इस टाइम पे मुझे सुन रहे हैं, वो भी सोच रहे होंगे उन्होंने जो भी माँगा भगवान ने उनको दिया। भले ही देर से दिया है ज़रूर, लेकिन जो दिया ज़रूर है। भले ही उसका थोड़ा-सा अंश दिया है लेकिन दिया ज़रूर है। क्योंकि भगवान कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, इसलिए नाम जप करिए। मैं तो नाम जप नहीं करती हूँ, सीरियसली सच में मैं नाम जप नहीं करती हूँ। और लेकिन हाँ, अगर मैं दुःख में होती हूँ तो मैं भगवान को, ईश्वर को ज़रूर याद करती हूँ, और विशेष से मानती हूँ कि जो है मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है दूर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हो जाता है दोस्तों, बस विश्वास रखिए आप, विश्वास। विश्वास से बढ़ के कोई चीज़ नहीं, बस भगवान पे आप विश्वास रखिए बस। आप विश्वास रखेंगे ना, आप खुद देखेंगे आपके बिगड़े काम कैसे बनते चले जाएँगे। और दोस्तों मैं कहना चाहूँगी, ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है? जीवन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, अगर अच्छा टाइम नहीं है, तो आप भगवान का नाम लीजिए, वो सब ठीक कर देगा। और अगर आप किसी अदर पर्सन से दुखी है ना, तो जिसने आपके प्रति अच्छा कार्य नहीं किया है, तो सब छोड़ दीजिए ऊपर वाले पे, उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होगा। क्योंकि किसी को अगर आप दुःख देते हैं ना, तो आपको भी अंततः दुःख ही मिलता है। और ये बात तो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग कहते भी हैं, ये कोई बताने वाली चीज़ें नहीं हैं।
क्योंकि बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए सभी दुखों चिंताओं को छोड़िए और कुछ पल भगवान को दीजिए, उनका नाम लीजिए, फिर देखिए आपके काम कैसे बनते चले जाएंगे। दोस्तों, जो लोग मन लगा के उत्साहपूर्वक कार्य करते हैं ना, लक्ष्मी भी उन्हीं से प्रसन्न होती है। और आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, लक्ष्मी उन्हीं के घर आती है। इसलिए मेहनत करते जाइए, नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, बुरे विचार अंदर आने मत दीजिए। बस क्या है, आप एक फोकस माइंड से आप बस ये सोचिए कि हमें ये सब कर्म करना है या ये चीज़ें करनी है। बस बुरे विचार मन से थोड़ी देर के लिए, क्या मतलब हमेशा हमेशा के लिए निकाल दीजिए। बस क्या है कि हमें ये चीज़ करनी है, उत्साह के साथ करिए और बस उत्साह के साथ करिए। कुछ मत सोचिए कि इसका परिणाम हमें क्या मिलेगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सोचेंगे ना तो पहले ही मन में नेगेटिविटी आ जाएगी, आपकी पहली हार तो वही हो जाएगी। इसलिए जो है नेगेटिविटी मत लाइए, कुछ बातें मत सोचिए, सिर्फ उस कर्म को करिए एक अच्छी भावना से, एक अच्छे विचार से, एक एनर्जी के साथ करिए। देखिएगा आपको उसका अच्छा परिणाम ही मिलेगा। और दोस्तों, महाराज जी ने बताया ना कि कोई भी कार्य करिए उसे ठीक से करिए, उसमें असफलता या सफलता जो सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, सब भगवान के हाथ में होता है। आप जो कुछ भी करिए उसको फ्यूचर को छोड़ के उसको बहुत दिल के साथ करिए। और दोस्तों, आप अपने कर्तव्य का पालन करिए, थोड़ा बहुत नाम जप करते जाइए और जीवन को उत्साह से जीते जाइए, फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आते हैं। और दोस्तों, जीवन में होगा वही जो पहले से लिखा हुआ है, जो हमारे शरणागत है। इसलिए भगवान पे छोड़ दीजिए और थोड़ी देर भगवान का नाम लीजिए, भगवान पे सब चीज़ें डाल दीजिए। सोचिए कि जीवन में दुःख ही नहीं आया है, जो करेंगे भगवान बेड़ा पार लगा देंगे। बस अपने कर्म करते जाइए, बस अपने कर्मों को कीजिए, हर चीज़ भगवान पे डाल दीजिए। भविष्य की चिंता छोड़िए और वर्तमान की चिंता में, मैं ये नहीं कहती वर्तमान की चिंता भी छोड़िए, क्योंकि वर्तमान में हम जी रहे हैं। थोड़ा बहुत तो इंसानी जीवन मिला है, मनुष्य हम बन के आए, मनुष्य होने में आए हैं, तो सोचना तो लाज़मी है, लेकिन सब भगवान पे छोड़ दीजिए और वो सब ठीक करेगा। प्रेज़ेंट में जिए और थोड़ा-सा मतलब माइंड फ्री होइए और सब उस पे छोड़ दीजिए, वो जो करेगा अच्छा करेगा। और भगवान कभी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं लिखते हैं। जितना हमारे जीवन में लिखा उतना हमें भोगना ही है और सब भगवत प्राप्ति में लीन, मतलब उसमें मन लगाइए, थोड़ा बहुत करिए। मैं ये नहीं कहती कि संसार से पूरा विरक्त होके आप जो है भगवान की तरफ लीन हो जाएँ। आप लेकिन थोड़ा बहुत पूजा पाठ करिए, ताकि अभी भी हम जो आध्यात्मिक में जो है जी सके। और उसका थोड़ा-सा उससे पता है दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो होता है मानसिक हमें शांति मिलती है। आप खुद नोटिस करेंगे, अगर 2 मिनट आप पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाते हैं तो आपका मन कितना ज़्यादा शांत हो जाता है। और मन में जो भी उलझने चल रही है तो उस टाइम पे हमें कुछ नहीं याद दिखाई। वही आप तीरथ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं ना, आप खुद नोटिस करिए कि आप कुछ दिन के लिए कहीं मतलब घर से दूर मंदिर जा रहे हैं, तो आप जब घर से निकलते हैं तो आपको बस क्या दिखाई देता है, आपकी मंज़िल कि मुझे मंदिर जाना है। तो मन में कुछ और विचार नहीं आते हैं, सिर्फ़ भगवान दिखते हैं आपको। और कहीं भी जा रहे हैं, जैसे हर हर महादेव, जय माता दी, राधा राधा, जय बांके बिहारी लाल, तो बस उन्हीं का नाम स्मरण रहता है। और आपको सोचिए उस समय आपको ना ज़रा-सी भी इतनी सी भी टेंशन नहीं होती है। ये मैं कह नहीं रही हूँ, आप खुद नोटिस करते होंगे कि आपको इतनी सी भी समय टेंशन नहीं होती है। क्योंकि जो है क्या कि आपने हर चीज़ अपनी हर चीज़ भगवान पे छोड़ दी है कि मैं आपके शरण में आ रहा हूँ और जो आप करेंगे मेरे लिए अच्छा करेंगे, मेरा कभी बुरा होने नहीं देंगे दोस्तों। और बस क्योंकि हम आपके बच्चे हैं, भाई भगवान के हम बच्चे हैं ना, वो हमारे लिए कहीं बुरा तो होने नहीं देंगे। और जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारा मन कितना ज़्यादा प्रसन्न होता है। और एक हम कहते हैं वहाँ से वापस आने के बाद हमें एक नया जीवन जैसे मिलता है ना, हम कुछ दिनों के लिए उस अध्यात्म में ही खोए रहते हैं, वहीं की बातें, वहीं के सपने हमारे अंदर आते हैं और हमें किसी चीज़ उसी तरीके से दोस्तों, अगर आप परेशान हैं जीवन में, तो नेगेटिव विचार आ रहे हैं, ये तो मैंने एक उदाहरण आपको दिया था। अगर आपके अंदर नेगेटिव विचार आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो सब कुछ उस पे छोड़ दीजिए, क्योंकि उसने हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रखा है दोस्तों। और सब कुछ पे छोड़ दीजिए, वो हमारे लिए कभी गलत नहीं सोचेगा।
इसलिए सिर्फ नाम जप करिए, भगवत प्राप्ति, राधा 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 नाम करिए, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जिस भी भगवान को आप मानते हैं आप उनका नाम जप करिए और इसी से हमें मानसिक शांति मिलेंगी। और मानसिक शांति अगर हमें मिलती है, शांति के बदले ना दोस्तों हमें आत्म संयम मिलता है, हमारी सहनशीलता बढ़ती है, हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, हमारा तर्क वितर्क करने की क्षमता बढ़ती है। जैसे गीता पढ़ते हैं, गीता से हमें कितनी ज़्यादा नॉलेज मिलती है, उसी तरीके से जो है नाम जप करिए दोस्तों, भगवान में थोड़ा सा लीन हो जाइए और अपनी सारी टेंशन प्रभु को छोड़ दीजिए, जो करेंगे अच्छा करेंगे और फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, इतना मत ध्यान दीजिए कि आप अपना प्रेजेंट खराब कर लें। निडर होकर जीवन जीजिए, ठीक है? आपको जीवन जीना है तो निडर होना पड़ेगा, आपको जो है दुःख नहीं होना चाहिए, किसी से डर नहीं लगना चाहिए, आपके अंदर भय नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर भय आएगा ना तो आप डिप्रेशन में चले जाएँगे। तो सारा जीवन बस आपका जीवन बस दवाओं में ही निकल जाएगा, फिर ना चेहरे पे वो ग्लो रहेगा, ना वो मानसिक शांति, आप पूरा जीवन बस दवाएँ खाते रहेंगे। इसलिए हर चीज़ भूल जाइए, सब कुछ प्रभु को छोड़ दीजिए। ये जीवन मनुष्य जीवन हमें मिला है दोस्तों, तो इसको उत्साह के साथ कार्य में लगाइए। अगर आपके अंदर उत्साह रहेगा ना, आपके अंदर एक एनर्जी रहेगी, तो आप किसी भी कार्य को, किसी भी कठिन से कठिन कार्य को बहुत ही ज़्यादा सहजता से कर लेंगे आप। जो लोग मन लगा के उत्साहपूर्वक कार्य करते हैं ना, लक्ष्मी भी उन्हीं से प्रसन्न होती है। और आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, लक्ष्मी उन्हीं के घर आती है। इसलिए मेहनत करते जाइए, नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, बुरे विचार अंदर आने मत दीजिए। बस क्या है, आप एक फ़ोकस माइंड से आप बस ये सोचिए कि हमें ये सब कर्म करना है या ये चीज़ें करनी है। बस बुरे विचार मन से थोड़ी देर के लिए, क्या मतलब हमेशा हमेशा के लिए निकाल दीजिए। बस क्या है कि हमें ये चीज़ करनी है, उत्साह के साथ करिए और बस उत्साह के साथ करिए। कुछ मत सोचिए कि इसका परिणाम हमें क्या मिलेगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सोचेंगे ना तो पहले ही मन में नेगेटिविटी आ जाएगी, आपकी पहली हार तो वही हो जाएगी। इसलिए जो है नेगेटिविटी मत लाइए, कुछ बातें मत सोचिए, सिर्फ उस कर्म को करिए, एक अच्छी भावना से, एक अच्छे विचार से, एक एनर्जी के साथ करिए, देखिएगा आपको उसका अच्छा परिणाम भी मिलेगा। और दोस्तों महाराज जी ने बताया ना कि कोई भी कार्य करिए उसे ठीक से करिए, उसमें असफलता या सफलता जो सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, सब भगवान के हाथ में होता है। आप जो कुछ भी करिए उसको फ्यूचर को छोड़ के उसको बहुत दिल के साथ करिए। दोस्तों आप अपने कर्तव्य का पालन करिए, थोड़ा बहुत नाम जप करते जाइए और जीवन को उत्साह से जीते जाइए, फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आते हैं। दोस्तों संयम से रहिए, राधा राधा नाम लीजिए, नाम जप करिए और धैर्यवान रहिए और बस कर्म करते जाइए, फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि व्यायाम करिए, स्वस्थ रहिए, आत्मसंयम रहिए, धैर्यवान रहिए, राधा नाम लेते रहिए, नाम जप करते रहिए, फिर देखिएगा आपके जीवन में किस प्रकार से चमत्कार होते हैं। और प्रेमानंद जी के महाराज जी के प्रवचनों से अगर आप कुछ सीखते हैं, क्योंकि वो हमें धैर्यवान बना रहे हैं, बनाने की बात कहते हैं और वो कभी हमें वो गलत राह नहीं सिखाते। आप उनकी बातों को सुनिए, आपके वो क्या बता रहे हैं इस प्रवचन में, क्या कि हमें नेगेटिविटी से किस प्रकार से बचना है, हमें सत्कर्म करना है, हमें नाम जप करना है, हमें राधा नाम लेना है। आप राधा नाम ना लीजिए, किसी का भी नाम लेते हैं अगर आप उनका नाम लीजिए और धैर्यवान रहिए, व्यायाम करिए, स्वस्थ रहिए, नेगेटिव छोड़ दीजिए और ना फ्यूचर की चिंता छोड़ दीजिए, वर्तमान में जिए, क्योंकि भगवान के बच्चे भगवान हमें कभी दुःख नहीं देना चाहते। तो अगर प्रेमानंद महाराज जी का ये प्रवचन आपको पसंद आया है और मेरी थोड़ी बहुत बातें आपको पसंद आई हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही प्रेमानंद महाराज और मेरे विचारों को सुनने के लिए जो वीडियो में लास्ट में आते हैं, मेरे विचार को सुनने के लिए चैनल को बार बार विजिट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे वीडियो खत्म होने के बाद। हर वीडियो में इसी तरीके से ये एक नई सीरीज मेरी स्टार्ट हो रही है आज से। तो अगर मेरी ये न्यू जर्नी थोड़ी सी भी आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।